नमस्ते बच्चों, 10वीं कक्षा के गणित भाग 2 के अध्ययन में मैं साधना टीचर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे मार्च 2020 की गणित भाग 2 की कृति पत्रिका। इसका प्रश्न दूसरा ए। प्रश्न दूसरा ए, यहाँ पर देखिए आकृति दी गई है। आकृति में रेखा PS यह स्पर्श रेखा है और रेखा PR यह छेदन रेखा है और PQ यहाँ पे PS यह स्पर्श रेखा खंड है। यहाँ से यहाँ तक जो PS है यह स्पर्श रेखा खंड है और ये छेदन रेखा है। PQ का मान दिया गया है, QR का मान है और PS का मान आपको ज्ञात करना है। PS बराबर PQ गुणे यहाँ पे रिक्त चौखट है, तो स्पर्श रेखा छेदन रेखा प्रमेय के अनुसार यहाँ पे दिया गया है बाजू में स्पर्श रेखा छेदन रेखा प्रमेय। तो स्पर्श रेखा छेदन रेखा प्रमेय क्या कहता है कि स्पर्श रेखा खंड का वर्ग बराबर जो छेदन रेखा है PQ गुणे PR। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा PR। उसके बाद में ऊपर की चौखट और नीचे का जो यहाँ पे सोपान है या इसमें आप संबंध प्रस्थापित करेंगे। PQ का PQ दिया गया है, गुणे का गुणे दिया गया है और ये भाग अलग है, इसके बदले ये आया है। तो PR बराबर क्या आएगा? PR बराबर PQ प्लस देखिए PQ प्लस आएगा आगे QR, तो चौखट में आया QR। फिर बराबर 3.6 गुणे 3.6 प्लस 6.4, तो ये 6.4 और 3.6 ये जो है ये इन दोनों का PQ का और QR का मान है। नीचे की अगर आप लाइन देखेंगे तो 3.6 गुणे और ये भाग मिसिंग है, इसके बदले ये चौखट आई, अर्थात आपको इसका योग करके यहाँ पे लिखना है। तो 3.6 और 6.4 का प्लस करो, योग करो, 6 4 10 हासिल आया 1, तो 6 और 1 7 और 3 10, 10.0 अर्थात 10। 3.6 गुणे 10 का गुणा हुआ 36, इसलिए PS बराबर यहाँ पे चौखट है। यहाँ पर देखिए ऊपर PS का वर्ग है लेकिन नीचे PS आया है, तो आप 36 वैसे अगर यहाँ पे उतारेंगे तो गलत हो जाएगा। PS यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पर आएगा 36 का वर्गमूल अर्थात 6। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रश्न दूसरा। यदि सेक थीटा बराबर 25/7 तो टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हल, ये जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये सब कृति पत्रिका में दिया है, केवल चौखटें रिक्त होंगी। 1 प्लस टैन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा, 1 प्लस टैन वर्ग थीटा बराबर, अभी यहाँ पे 25/7 ये सेक थीटा का मान प्रस्तापित किया है और यहाँ पे कोष्टक है, तो यहाँ पे क्या मिसिंग है? सेक थीटा का मान हो गया लेकिन यहाँ पे सेक वर्ग है, तो यहाँ पे आएगा कोष्टक में 2, वर्ग का 2। 1 प्लस टैन वर्ग थीटा है यहाँ पे, तो 1 कहा गया, 1 गया इस तरफ, है कि नहीं? तो ये 625 और 49 कहाँ से आया? 25 का वर्ग 625 और 7 का वर्ग 49 बराबर, यहाँ पे चौखट है। ये चौखट में क्या आएगा? यहाँ से 1 का ट्रांसफ़र हो गया इधर, 1 जो है यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आ गया माइनस हो गया। 625 माइनस 49/49, यहाँ पर क्या किया गया है? इससे इसमें गुणा कर दिया गया है। उसके बाद 625 माइनस 49/49 बराबर, अभी देखिए नीचे हर में अगर ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन, ऊपर की स्टेप और नीचे की स्टेप इनकी तुलना करेंगे तो 49 है, तो इसका जो है 625 में से 49 को घटाकर, देखिए इस तरह से घटाकर हमें यहाँ पे लिखना है। आपको ये कुछ भी नहीं लिखना है, ये रफ काम है, ये आपको उत्तर पत्रिका में नहीं लिखना है। 625 में से 49 को घटाया 576 आया, 576/49, इसलिए टैन थीटा बराबर, अभी टैन वर्ग थीटा था और यहाँ पे टैन थीटा है, तो ये जो यहाँ पे आपको मिला है मान, इसका आपको वर्गमूल लेना पड़ेगा। बाजू में लिखा भी है वर्गमूल लेने पर, तो 576 का वर्गमूल हुआ 24 और 49 का वर्गमूल यहाँ पर 7 हुआ। ठीक है, इस तरह से आपका उत्तर है। प्रश्न दूसरा ए का तीसरा प्रश्न, संलग्न आकृति के आधार पर सारणी पूर्ण कीजिए। यहाँ पर आकृति दी गई है। आकृति में देखिए यहाँ पर ये केंद्रीय कोण दिया गया है 100 अंश माप का। यहाँ पर एक चाप बना हुआ है AXB और दूसरा एक चाप है AYB। ठीक है,
चाप का प्रकार, चाप का नाम और चाप का माप, ऐसे 3 कॉलम हैं। लघु वृत्तचाप, दीर्घ वृत्तचाप और आगे चौखटों में उत्तर लिखने हैं। तो लघु वृत्तचाप के आगे चौखट में आएगा चाप का नाम। लघु वृत्तचाप कौन सा है? देखिए ये चाप और ये चाप, इनमें लघु अर्थात छोटा ये चाप है, तो चाप का नाम है चाप AXB। यहाँ पे है चाप का नाम AXB। आगे जाएंगे तो चाप का माप, तो चाप AXB का माप क्या है? चाप AXB जो है, यहाँ पे केंद्रीय कोण का माप जितना होता है वही लघु चाप का माप होता है। तो लघु चाप AXB का माप हुआ 100 अंश। ठीक है। दीर्घ वृत्तचाप, दीर्घ वृत्तचाप अर्थात ये वृत्त का बड़ा चाप AYB, तो चाप का नाम आया चाप AYB। और इस चाप का माप नहीं दिया गया है। इस चाप का, छोटे चाप का, लघु वृत्तचाप का माप जो है वो केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है, परंतु दीर्घ वृत्तचाप का माप जो होता है उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 360 में से 100 माइनस करेंगे। 360 मतलब क्या? 360 मतलब पूरे वृत्त का माप होता है 360 अंश, उसमें से 100 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 260 अंश, जो हमें इस चौखट में लिखना है। अब हम देखेंगे प्रश्न दूसरे का B। निम्नलिखित में से कोई भी 4 उप प्रश्न हल कीजिए और गुणांक है 8, यानी कि प्रत्येक प्रश्न को आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। प्रश्न है त्रिभुज PQR में NM समांतर RQ, यदि PM का माप 15 है, MQ का माप 10 है, NR का माप 8, तो PN का माप कितना है? देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है? त्रिभुज PQR में NM समांतर RQ। तो त्रिभुज देखिए यहाँ पर त्रिभुज PQR, इस त्रिभुज में NM जो भुजा है यह RQ के समांतर है। इस तरह की आकृति अर्थात समानुपात का मूलभूत प्रमेय। तो कभी भी प्रमेय अप्लाई करने से पहले जो दिया गया है वो आपको लिखना है। तो त्रिभुज PQR में NM समांतर RQ। अब हम समानुपात के प्रमेय का उपयोग करेंगे। समानुपात का प्रमेय PN/NR बराबर PM/MQ, PN/NR बराबर PM/MQ समानुपात के मूलभूत प्रमेय अनुसार, ये लिखना आवश्यक है। इसके बाद मान प्रस्तावित करेंगे। PN का मान हमें ज्ञात करना है। NR का माप 8 है बराबर PM का माप 15 और MQ का माप 10। अब यहाँ पे पक्षांतर करेंगे, 8 का होगा पक्षांतर, PN बराबर 15/10 गुणे 8। और भाग किस तरह से लगेगा? देखिए 15/10 गुणे 8, ये आपको रफ में करना है। 15/10 गुणे 8, 5 तिहाई 15, 5 दूने 10, 2 एकम 2, 2 चौक 8। PN बराबर ऊपर कितना बचा? 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 बराबर 12। PN का मान आया 12 इकाई। प्रश्न दूसरा B का दूसरा प्रश्न, आकृति में कोण MNP बराबर 90 अंश, रेख NQ लंब रेख MP, MQ बराबर 9, QP बराबर 4, तो NQ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये आकृति है, यहाँ पर भी समकोण बना है और यहाँ पर भी समकोण बना है। तो आकृति देख के तुरंत आप समझ जाएंगे कि यह ज्यामितीय माध्य का प्रमेय इसमें हमें उपयोग करना है। कोण MNP बराबर 90 अंश यह दिया गया है, रेख NQ लंब रेख MP यह दिया गया है और भुजाओं के माप दिए गए हैं। ठीक है, रेखाखंडों के माप यहाँ पे दिए गए हैं। तो जैसे कि पहले कहा था, प्रमेय यूज करने से पहले कौन सा त्रिभुज है और कौन सा समकोण है ये आपको लिखना है। त्रिभुज MNP में कोण MNP बराबर 90 अंश तथा रेख NQ लंब रेख MP, यह जो है प्रमेय का उपयोग करने के लिए बहुत आवश्यक है कि किस बेसिस पे आप इस प्रमेय का उपयोग कर रहे हैं। तो इस त्रिभुज में ज्यामितीय माध्य के प्रमेय अनुसार NQ का वर्ग बराबर MQ गुणे QP, NQ का वर्ग बराबर NQ का वर्ग बराबर MQ गुणे QP ज्यामितीय माध्य का प्रमेय। NQ का वर्ग बराबर MQ और QP का माप यहाँ पे मान प्रस्तापित किया, 9 चौक 36, और इन दोनों पक्षों का हम वर्गमूल लेंगे। NQ का वर्ग, इसका वर्गमूल NQ और 36 का वर्गमूल 6 इकाई, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर। प्रश्न दूसरे B का तीसरा प्रश्न देखेंगे। संलग्न आकृति में बिंदु M यह वृत्त का केंद्र है और
के एल यह स्पर्श रेखाखंड है। यदि एम के बराबर 12 है, के एल बराबर 6 करने में 3, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगर आप ये आकृति देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एल के यह स्पर्श रेखा है और एम एल यह स्पर्श बिंदु से खींची हुई त्रिज्या है। और आपको ये पता ही होगा कि स्पर्श रेखाखंड जो है स्पर्श बिंदु में खींची गई त्रिज्या से हमेशा लंब होता है और इस प्रमेय को हम कहते हैं स्पर्श रेखा प्रमेय। तो इस आकृति के आधार पर त्रिभुज एम एल के, ये जो त्रिभुज एम एल के है, इस त्रिभुज में कोण एम एल के यहाँ पर ये कोण 90 अंश माप का है। कौन से बेसिस, कौन से आधार से? स्पर्श रेखा प्रमेय से। तो पाइथागोरस के प्रमेय से एम के का वर्ग, ये जो भुजा है यह 90 अंश के सामने की भुजा अर्थात ये कर्ण हुई, तो कर्ण का वर्ग एम के का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। अन्य दो भुजा कौन सी? एम एल और एल के, तो एम एल का वर्ग प्लस एल के का वर्ग। एम के का मान प्रस्तावित किया 12 का वर्ग बराबर एम एल का वर्ग प्लस एल के का मान है 6 करने में 3 उसका वर्ग। 12 का वर्ग हुआ 144 बराबर एम एल का वर्ग प्लस 36 करने में 36 गुणे 3, यहाँ पर 6 का वर्ग हुआ 36 और करने में 3 का वर्ग 3। अब 144 बराबर एम एल का वर्ग प्लस इसका गुणा किया 108। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 144 और एम एल जो है एक मतलब जो अंक है वो एक साइड में लेंगे, तो एम एल का वर्ग यहाँ रह गया, 108 का इधर पक्षांतर किया, 108 यहाँ पे प्लस है, उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचा कौन? एम एल का वर्ग। एम एल का वर्ग बराबर 144 माइनस 108, एम एल का वर्ग बराबर 36। अब इन दोनों पक्षों का हम लेंगे वर्गमूल, एम एल बराबर 6। इस तरह से देखिए एम एल यह वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर 6 इकाई। आपको एम एल का यहाँ पर मान नहीं पूछा है, आपको क्या पूछा है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो आपको आंसर भी इसी तरह से लिखना है, वृत्त की त्रिज्या बराबर 6 इकाई। प्रश्न दूसरे बी का चौथा प्रश्न, दो बिंदु दिए गए हैं 22, 20 और 0, 16। इनको जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो क्या करेंगे हम हल करते समय? पहले बिंदु लिखेंगे, बिंदु ए माना, बिंदु ए 22, 20 और उसको क्या मानेंगे हम? देखिए 3 लाइन्स, जब निर्देशांक हम मानते हैं तब बीच में 3 लाइन्स खींचते हैं, x1, y1। इसी तरह से बिंदु बी के निर्देशांक 0, 16, इसको भी हम मानेंगे x2 और y2। मध्य बिंदु के सूत्रानुसार x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, इसको आपको याद करना है। x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 बराबर देखिए x1 और x2, x1 है 22, x1 और y1 x2 और y2, इस तरह से आपको ध्यान में लेना है। x1 प्लस x2 बटे 2, तो ये x1 हुआ और ये x2 हुआ, तो 22 प्लस 0 बटे 2 बराबर 22 बटे 2, 2 से भाग देंगे तो 11 मिला हमें, बराबर, इसलिए x बराबर मिला 11, तथा y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर y1 देखिए 20 है और y2 16 है, तो 20 प्लस 16 बटे 2 बराबर 36 बटे 2, 2 से भाग लगाएंगे तो 18 आएगा, y बराबर 18। उत्तर देखिए 22, 20 और 0, 16 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक 11 और 8 है। 11 x निर्देशांक हमेशा पहले लिखते हैं और 18 y निर्देशांक जो बाद में लिखते हैं।